पाकिस्तान के जवानों ने अपने खून से ऐसी तारीख 61 की सुबह जब दुश्मन ने लाहौर पर हमला किया, इस कौम को ललकारा है, लेकिन 1 इंच जमीन दुश्मन को ना दी। ये वो 1 मिनट से भी कम वक्त में दुश्मन के 5 जहाज गिरा। 6 सितंबर पाकिस्तान की तारीख का वो दिन जब वक्त थम सा गया था। ये वो दिन था जब दुश्मन ने हमारे वतन की आज़ादी पर शब खून मारा, लेकिन पाकिस्तान के जवानों ने अपने खून से ऐसी तारीख रख्म की जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। यौम दिफा महज एक यादगार दिन नहीं, बल्कि ये ईमान, इत्तेहाद और कुर्बानी की अलामत है। ये वो दिन है जो हमें बताता है कि पाकिस्तानी कौम किसी भी मुश्किल घड़ी में मुत्तहिद होकर किस तरह अपने दुश्मन के ख्वाबों को चकनाचूर कर देती है। 1965 से पहले का पाकिस्तान एक नया और तरक्की की राह पर गामजन मुल्क था, लेकिन भारत जो शुरू दिन से ही पाकिस्तान के वजूद को दिल से तस्लीम नहीं करता था, कश्मीर के मसले पर बार बार हमलावर हो रहा था। भारत का ख्याल था कि पाकिस्तान कमज़ोर है, उसके पास वसाइल कम हैं और वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। भारत ने 1965 के मौसम गर्मा में ऑपरेशन जिब्राल्टर के बहाने कश्मीरियों की जद्दोजहद को कुचलने की कोशिश की। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के साथ खड़ा रहा और यही वजह थी कि सरहदों पर तनाव बढ़ गया। आखिरकार 5 और 6 सितंबर की दरमियानी रात भारत ने रात के अंधेरे में लाहौर, सियालकोट और दीगर महाजों पर अचानक हमला कर दिया। भारतीय फौज का ये ख्याल था कि पाकिस्तानी अफवाज को खबर भी ना होगी और सुबह का नाश्ता वो लाहौर जिमखाना में करेंगे, लेकिन भारतीय जनरल और उसके सिपाही ये भूल गए कि ये लाहौर किसी आम शहर का नाम नहीं, ये तो इस्लाम के शेर दिल सिपाहियों का शहर है। 6 सितंबर 1965 की सुबह जब दुश्मन ने लाहौर पर हमला किया तो कौम के दिलों में एक लम्हे के लिए सकता तारी हुआ, लेकिन उसी वक्त सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान की पुरअसर आवाज रेडियो पाकिस्तान से गूंजी। उन्होंने कहा, मेरे अजीज हमवतनों, हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं जानते कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। ये पहला जुमला था जो पूरी कौम के दिल में आग की तरह उतर गया। रेडियो पर ये अल्फाज सुनते ही माएं दुआओं में रोने लगीं, जवान हथियार संभालने लगे और बच्चे भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। सदर अयूब खान की आवाज में एक गैर मामूली अज़्म झलक रहा था। उन्होंने कहा, हमारे दिलों में ईमान और यकीन मौकम है और हमें ये मालूम है कि हम सच्चाई की जंग लड़ रहे हैं। हम पूरे इत्तेहाद और अज़्म के साथ दुश्मन का मुकाबला करेंगे। इन अल्फाज ने कौम में ऐसा जोश पैदा किया कि लाहौर की गलियां, सियालकोट की सरहदें और चूंडा के खेत सब एक आवाज में गूंज उठे। अयूब खान ने अपनी तकरीर में सिर्फ फौज ही नहीं बल्कि हर पाकिस्तानी को मुखातिब किया। उन्होंने कहा, आप में से हर एक को एक अजीम फर्ज अदा करना है। अल्लाह ताला जो रहीम व करीम है, आपको जरूर कामयाबी बख्शेगा। उनके अल्फाज ने इस जंग को सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं रहने दिया, बल्कि उसे ईमान और गैरत की जंग बना दिया। अयूब खान ने सिर्फ तकरीर नहीं की बल्कि अमली इक़दामात भी किए। उन्होंने अफवाज पाकिस्तान को हुक्म दिया कि दुश्मन के हर वार का भरपूर जवाब दिया जाए। लाहौर और सियालकोट के महाज पर अफवाज को खुला इख्तियार दिया गया। फजाइया को दुश्मन के एयर बेस तबाह करने की हिदायत दी गई। 6 सितंबर की सुबह जब भारतीय फौज ने लाहौर की तरफ यलगार की तो पाकिस्तान के हर सिपाही ने जान हथेली पर रख ली। यहाँ एक नाम सबसे ज्यादा जगमगाता है। मेजर अजीज भट्टी ने मुसलसल 5 दिन तक न खाना खाया, न सोए, न आराम किया। वो अपने जवानों के साथ अगली मोर्चों पर खड़े होकर दुश्मन के हमलों को रोकते रहे। आखिरकार 6 सितंबर को जब दुश्मन के टैंक लाहौर की नहर अबूर करने लगे तो उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए दुश्मन पर बराह रास्त हमला किया। एक गोला इनके करीब आकर फटा और वो शहीद हो गए, मगर लाहौर के दरवाजे हमेशा के लिए दुश्मन के लिए बंद हो गए। आज भी लाहौर के करीब रायवन रोड पर इनकी यादगार खड़ी है, जो हमें बताती है कि ये शहर किसी दुश्मन के बस की बात नहीं। दूसरा बड़ा महाज सियालकोट का था।
यहाँ दुनिया ने तारीख की सबसे बड़ी टैंकों की जंग देखी। हजारों भारतीय टैंक और तोपें सियालकोट की जमीन रौंदने आ रहे थे। भारत का ख्याल था कि सियालकोट पर कब्जा करके पाकिस्तान की सप्लाई लाइन काट दी जाए। लेकिन पाकिस्तान के बहादुर जवानों ने चौंडा के मकाम पर ऐसी मुजाहिमत की कि दुनिया देखती रह गई। चौंडा की जमीन भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान बन गई। यहाँ पाकिस्तानी जवानों ने अपने जिस्मों को बम बांधकर दुश्मन के टैंकों के नीचे लेटकर अपनी जानें कुर्बान कर दी, लेकिन 1 इंच ज़मीन दुश्मन को ना दी। ये मंजर आज भी फौजी तारीख का सनसनीखेज बाब है, जहाँ ईमान और जज्बा जदीद तरीन हथियारों पर भारी साबित हुआ। दूसरी तरफ पाकिस्तान एयर फोर्स भी दुश्मन के गुरूर को खाक में मिलाने में पीछे ना रही। एयर मार्शल नूर खान की क़यादत में PAF ने भारत के कई एयर बेस तबाह कर दिए। MM आलम का कारनामा आज भी दुनिया की फ़ज़ाई जंगों में मुनफरिद है। वो 1 मिनट से भी कम वक्त में दुश्मन के 5 जहाज गिराकर आलमी रिकॉर्ड कायम कर गए। पाकिस्तान नेवी ने भी इस जंग में भारतीय बहरिया को नाकों चने चबवा दिए। ऑपरेशन द्वारका के तहत पाकिस्तानी बहरी जहाज़ों ने भारतीय साहली शहर द्वारका पर ज़बरदस्त हमला किया। इस हमले ने भारत की समंदरी ताकत की बुनियादें हिलाकर रख दी। ये दुनिया को बता गया कि समंदर में भी पाकिस्तान नाकाबिले शिकस्त है। 1965 की जंग सिर्फ फौज ने नहीं लड़ी, बल्कि पूरी कौम ने लड़ी। रेडियो पाकिस्तान पर मिल्ली नगमे हर दिल में आग लगा रहे थे। ख़वातीन अपने जेवरात दे रही थीं, बच्चे अपने खिलौने बेचकर जंगी फंड में हिस्सा डाल रहे थे, किसान अपने खेतों से अनाज दे रहे थे। ये जज्बा पाकिस्तान को एक नाकाबिले तस्खीर किला बना रहा था। लाहौर के बासी रात को चिराग बुझाकर दुश्मन के जहाज़ों को नाकाम कर रहे थे। ये अवामी इत्तेहाद था जिसने फौज का हौसला बढ़ाया। भारत ने दावा किया था कि वो लाहौर, सियालकोट और कराची पर कब्जा कर लेगा, लेकिन हकीकत ये है कि 17 दिन की जंग के बाद भारत को अपने ख्वाब चकनाचूर होते नजर आए। पाकिस्तान ने न सिर्फ अपनी सरजमीन बचाई, बल्कि दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। इस जंग के बाद दुनिया मान गई कि पाकिस्तान एक छोटा मुल्क जरूर है, मगर इसका जज्बा किसी सुपर पावर से कम नहीं। ये जंग हमें उन शुहदा की याद दिलाती है जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान करके पाकिस्तान को जिंदा रखा। यही वो लोग हैं जिनके बारे में कुरान कहता है, जो अल्लाह की राह में मारे जाएं, उन्हें मुर्दा न कहो, वो जिंदा हैं। यौम दिफा हमें याद दिलाता है कि पाकिस्तान की बुनियाद सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि कुर्बानी, शहादत और ईमान पर है। ये दिन हमें ये सबक देता है कि अगर हम मुत्तहिद रहें तो कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। 6 सितंबर सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि ये एक अहद है, एक वादा है कि हम अपने वतन की हिफाजत आखिरी सांस तक करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपका एक लाइक हमें नई ताकत देता है और एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी जबरदस्त डॉक्यूमेंट्री बनाने का हौसला। तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं हमारे साथ इस सनसनीखेज सफर में।